पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विधानसभा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी, जिसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है ये हमें बताना है। आप तो ये जान गए होंगे कि विष्णुदेव साय जशपुर जिला से विधायक बने हैं, लेकिन वो जिला है, लेकिन अगर विधानसभा क्षेत्र देखेंगे तो कौन सा आता है। तो विधानसभा कौन सा आता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रायगढ़, सीतापुर, साजा और कुनकुरी। हमने जो 4 ऑप्शन डाला है ये चारों बहुत ही चर्चित हैं, और इन चारों जगह से कौन विधायक बने हैं और आपका विधानसभा कौन आता है, इसको आप एक बार कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है कुनकुरी, जो कि जशपुर जिला में आता है। यहाँ से बीजेपी के सांसद चुने गए थे विष्णुदेव साय जी, जिन्हें छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया है। जैसे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, अजीत जोगी जो बने थे, वो 2002 से 2003 तक थे। उसके बाद द्वितीय मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर रमन सिंह, जिनका 3 कार्यकाल चला, 2003 से 18 तक वो रहे थे। फिर 18 से 23 तक भूपेश बघेल रहे, जो कि कांग्रेस से थे। ठीक है, इससे पहले जो बना था अजीत जोगी वो कांग्रेस का था, फिर भाजपा का, फिर कांग्रेस का, फिर भाजपा का शासन आ चुका है वर्तमान में। अगला जो प्रश्न है वो है, लोरो घाटी प्रसिद्ध है। तो ये लोरो घाटी किस जिले में है, ये आप अगर इस जिले से हैं, लोरो घाटी आपके जिले में आता है, तो आप कमेंट जरूर करें कि आपके क्षेत्र में ये है। 4 ऑप्शन दिए जैसे कि फलों के लिए, फूलों के लिए, टमाटर उत्पादन के लिए, चिरौंजी के लिए। इनमें से एक ऑप्शन सही है, चलते हैं एक आंसर हम यहाँ पर आपको सही बताते हैं। इसका सही आंसर है फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका सही आंसर है। ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है और जशपुर जिले का एक हिल स्टेशन पर्यटन स्थल है। चौथा आ गया है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। कलचुरी वंश जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तुम्माड़, रतनपुर, कुसगाई, छुड़ी, रायपुर। चारों जो है कलचुरियों वंश की राजधानी रहा है, लेकिन प्रथम राजधानी किसे बनाया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो हम प्रश्न बता रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुम्माड़। तुम्माड़ भी है, रतन भी है, कुसगाई है, रायपुर है, लेकिन प्रथम में कौन आएगा, तो तुम्माड़ आएगा। अब आ गया है चौथा प्रश्न कि किस त्योहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं। राउत नाचा का जो आयोजन होता है वो होता है यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। यादव जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है दीपावली के अवसर पर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। सरगुजा के मेन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, सरगुजा का मेन पार्ट जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, यहाँ पर -4 डिग्री तक जो सेल्सियस है वो चला जाता है, 0 से पार हो जाता है। अभी देखेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ तापमान गिर चुका है। सामान्य एरिया में देखेंगे तो अभी 27 से 30 के बीच है, तो वो भी यहाँ गिर चुका है एकदम तापमान। और ये जो मेन पार्ट का क्षेत्र है ये सरगुजा में आता है और बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जैसे कि कुछ क्षेत्र को आपको रखना है, बॉक्साइट के लिए क्या है, मेन पार्ट जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए बैलाडीला जाना जाता है, कोयला के लिए जो है कोरबा और रायगढ़ का इलाका जाना जाता है, जो गोंडवाना सेल समूह का क्षेत्र होता है वो। ठीक है, और कड़प्पा सेल समूह का जो क्षेत्र होता है वो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। अगला है, बीनता घाटी इको टूरिज्म स्थल स्थित है। किस जिला में स्थित है बीनता घाटी इको टूरिज्म स्थल। आपको ध्यान में रखना है 100 प्रश्न आते हैं तो हमें 100 में से 100 को नहीं बनाना है, लेकिन 90 को जरूर बनाना है सिलेक्शन लेने के लिए। तो कुछ अलग से प्रश्न रहते हैं। ये अलग से प्रश्न है कि बीनता घाटी कहाँ है, और ये है बस्तर में। ठीक है, कहाँ है, तो बस्तर जिले में है बीनता घाटी। जैसे कुछ घाटी हमने यहाँ पर लाया हुआ है कि कोर्राम नदी पर डुम्बा मार्ग पर यह बीनता घाटी बस्तर में स्थित है।
और चिल्फी घाटी कवर्धा में है, चिल्फी घाटी, फूलों की घाटी जसपुर में है, केशकाल घाटी कोंडागांव में है। इसके अलावा एक और घाटी है ब्रिजवान घाटी जो कि नारायणपुर में है। इसके अलावा अगर आप और अन्य घाटी का नाम जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका रिवीजन ही होगा, आपका कोई समय बर्बाद नहीं होगा। अगला है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में महिला विधायक बने हैं। कितने महिला विधायक बने हैं ये हो सकते हैं एग्जाम में पूछा जा सके, चाहे वो पुलिस भर्ती का हो, पीएससी भर्ती का हो, या व्यापम भर्ती का हो, या उच्च शिक्षा विभाग में जो निकाला गया है, या शिक्षक भर्ती में, वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कोई एक नहीं, ये तो प्रश्न बनते ही हैं। तो इस बार कितने महिला विधायक बने हैं? तो इस बार बने हैं 19। ठीक है, इस बार कितने बने हैं? 19। और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो कितने चरण में हुआ है? 2 चरण में हुआ है। पहला जो हुआ है वो 7 नवंबर को हुआ है, दूसरा जो हुआ है वो 17 नवंबर को हुआ है, और जो रिजल्ट आया है वो 3 चरण में आया है। तो 2, 3, 7, 17 ये आप याद रखेंगे, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत 55 सीटें प्राप्त हुआ है, और 54 सीटें बीजेपी को, 35 सीटें कांग्रेस को, 1 सीटें गोंडवाना पार्टी को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखते हैं तो उसी को हमने यहाँ पर लाया हुआ है। 19 सीटें हैं। और कब कब चुनाव हुआ? 2 चरण में 3 दिसंबर को हुआ मतदान। 5वें विधानसभा में 13 महिला विधायक चुना गया था, इस बार 19 महिला विधायक बने हैं। 8वां प्रश्न है कि मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? ठीक है, आदिवासी समूह से भी प्रश्न बनते हैं। मुरिया जनजाति एक प्रकार का गोंड जनजाति है, और उसकी उपजाति है मुड़िया, अबूझ माड़िया भी कई बार कह दिया जाता है। तो ये कौन सी जनजाति है नृत्य करते हैं वो यहाँ पर पूछ लिया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कर्मा, मादरी, सलहुल, परब। ये चारों जो है नृत्य है, लेकिन किस जनजाति का है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुड़िया जनजाति में कौन सा नृत्य होता है? मादरी। बैगा जनजाति में और गोंड जनजाति में होता है कर्मा। उराव जनजाति में होता है, ठीक है, सरहुल। उसके बाद परब जो होता है वो होता है धुरवा जनजाति में, और पहाड़ी कोरवा जनजाति में होता है दमनच नृत्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुड़िया जनजाति में मांदरी बस होता है, ऐसे नहीं, मांदरी, ककसाल, हुल्की पाटा ये सब होता है। उराव में हमने बताया सरहुल, धुरवा जनजाति द्वारा परब, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है? बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। प्राचीन स्मारक है क्या? प्राचीन नगर है क्या? प्राचीन धर्मशाला है क्या? प्राचीन मंदिर है क्या? तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो है प्राचीन स्मारक, और ये बालोद जिले में है, जो कि महिला कलावती के त्याग और साहस का प्रतीक के रूप में यह मंदिर बना हुआ है। 10वां प्रश्न है, राजा चक्रधर निम्न में से किस रियासत के थे? हमने 10 प्रश्न ही इसमें शामिल किए हैं, और 10 में से आप कितना सही करते हैं, आपकी तैयारी क्या है, फिर अगर पुलिस भर्ती ली जाती है तो उसमें रिटर्न में कितने एग्ज़ाम स्कोर कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके आप 100 में 90 तक ज़्यादातर लाने प्रयास करें। फिजिकल में जो भी नंबर लाते हैं वो तो लाते ही हैं। हम इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी शामिल किए हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में, व्यापम में, पीएससी में, पुलिस विभाग द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उसमें पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न है, इसका सही आंसर रायगढ़ रियासत से संबंधित है राजा चक्रधर।